टू अवर चैनल। दोस्तों, ड्रामा सीरियल नूरजहां की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि नूरजहां को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि अगर वो शेर है तो महा सवा शेर है। बहुत जल्द वो अपने इस फैसले पर पछताएंगी कि वो इस घर में वहां को क्यों लेकर आई हैं। महा नूरजहां को इतनी टफ टक्कर देगी जिसके बाद नूरजहां के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तो बाकी की 3 बहुएं भी नूरजहां को उनकी हैसियत का एहसास दिलाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हैं और अनकरीब हुनैद भी अपनी माँ के सामने आकर खड़ा हो जाएगा और मुराद भी घर छोड़कर जाने वाला है। दोस्तों, नेक्स्ट आने वाली एपिसोड्स में बहुत ज्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं जिसके बाद नूरजहां को अपनी हैसियत का अंदाजा बखूबी हो जाएगा। नूरजहां को एहसास हो जाएगा कि खाली अपने रौब और दबदबे से लोगों को गुलाम बनाकर नहीं रखा जाता। अगर किसी को अपना बनाकर रखना है उसे अपनायत और मोहब्बत देना जरूरी है। अपनी बहुओं को मुलाजमों की तरह डील करना नूरजहां को अपनी सबसे बड़ी गलती महसूस होगी। दोस्तों, जैसा कि आज की एपिसोड्स में आपने देखा ही है, सुम्बुल को महा के बच्चे के और महा के तमाम काम सौंप दिए गए। वो बेचारी कर तो रही है सारे काम, लेकिन अब दिल बर्दाश्ता होकर नूर बानो और सफीना के सामने अपने दिल का हाल रख देती है कि मेरा यहाँ पर दम घुटने लगा है। वो कहती है कि मैं सोचती हूँ कि मैं अब यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, किसी तरह से इस स्ट्रेस भरे माहौल से अपनी जान को छुड़वाऊं। अब इसके बाद सफीना भी सुम्बुल से कहने लगी, तुम्हें अगर इन सब की ख्वाहिश है, तुम्हें अम्मा के सामने आकर तुम्हें उनसे बात करनी होगी। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगी कोई भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अब नूर बानो भी आगे बढ़ती है। आप यहाँ से बाहर निकलना चाहती हैं, कोई जॉब करना चाहती हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, अपने ऑफिस में आपके लिए जगह बना सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको हिम्मत करनी होगी। नूरजहां के सामने आकर अपनी शरायत रखनी होगी। इस घर में रहना ही सिर्फ आपका मकसद नहीं होना चाहिए। आप एक जीती जागती इंसान हैं। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि गुलामी की जिंदगी से बेहतर है इंसान इज्जत की मौत मर जाए। अब ये सब कुछ सुनने के बाद सुम्बुल अपने कमरे में लेटने के बाद काफी कुछ सोचती है। उसे एहसास होता है कि नूर बानो और सफीना ने बिल्कुल ठीक ही तो कहा है। इस घर में उसकी हैसियत ही क्या है, सिर्फ एक मुलाजिमा जो अपने सोतन का कमरा साफ करती है, उसके बच्चे के कपड़े धोती है, उसका ख्याल रखती है। आखिर उसकी क्या हैसियत है इस घर में, जबकि सफीर की जिंदगी में उसका मकाम 0% भी नहीं। फिर यहाँ पर एक नौकरानी की जिंदगी गुजारने से बेहतर है वो बाहर निकलकर अपना कोई मकाम बनाए। अगर वो इस 4 दीवारी में इस घर में कैद रही तो वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकती। कल को क्या खबर सफीर उसे इस घर से भी निकाल दे। दूसरी तरफ महा अपनी शरायत पर इस घर में तो आ गई है, लेकिन अनकरीब वो इस घर में घुटन ज़्यादा माहौल में बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। पहले तो ये कि सुम्बुल को तलाक नहीं मिलेगी, जिसके बाद उसे जॉब करने की भी इजाजत नहीं मिलने वाली। यहाँ पर फिलहाल तो वो अपने बेटे के ऊपर धमकियां लगा रही है कि मैं अपने बच्चे को लेकर इस घर से चली जाऊंगी, मुझे यहाँ नहीं रहना अगर मेरी शरायत नहीं मानी जाएंगी। सफीर को तो वो धमका सकती है, लेकिन नूरजहां को डील करना उसके बस में नहीं है। अब दूसरी तरफ सुम्बुल भी इस घर से बाहर निकलना चाहती है, जॉब करना चाहती है। अब वो नूरजहां के सामने तैयार होकर आई तो तब वो उसे सवाल कर लेती हैं, जानी तुम कहाँ पर जा रही हो? मुझे तो आज कहीं नहीं जाना, कहीं तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हो गई? अब सुम्बुल ने भी साफ साफ कह दिया, अम्मा मैं आपके साथ कहीं जाने के लिए तैयार नहीं हुई, बल्कि मैं एक इंटरव्यू पर जा रही हूँ, मुझे जॉब करनी है। अब ये सुनने के बाद नूरजहां बेगम उसे साफ साफ कह देती हैं, मेरी इजाजत के बगैर तुम इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती। मत भूलो कि तुम यहाँ पर मेरी वजह से खड़ी हो, वरना सफीर ने तो तुम्हें कभी कबूल किया ही नहीं। अब इसके जवाब में सुम्बुल ने भी आज पहली दफा अपनी माँ के सामने कह दिया, अम्मा मैं जानती हूँ कि सफीर ने मुझे कबूल नहीं किया, क्योंकि अगर किया होता तो आज मैं एक मुलाजमा की हैसियत से इस घर में मौजूद ना होती, कम से कम शोहर के दिल में कुछ तो जगह होती। अब दूसरी तरफ ऊपर खड़ी सफीना और नूर बानो भी ये सब कुछ देख रही थी। अब उन्हें खुशी भी हो रही है कि आखिर सुम्बुल ने अपने लिए स्टैंड तो लिया, अम्मा के सामने आकर खड़ी तो हुई। अब ये सारा सीन महा के कानों तक भी पहुंच जाता है कि सुम्बुल घर से बाहर जा रही है, जॉब करना चाहती है, इंडिपेंडेंट होना चाहती है। अब वो सफीर से आकर साफ साफ कह देती है, आखिर तुम अपनी अम्मा से ये बात क्यों नहीं कर रहे कि तुमने सुम्बुल को तलाक देनी है? तुम्हें ये बात समझना होगी, अगर वो इस घर से नहीं गई तो मैं अपना बच्चा लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। सफीर जो कि अपने बेटे के खो जाने की वजह से घबरा जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसकी माँ को बहलाना इतना आसान नहीं है। बाअसर औरत है, आसानी से महा से उसका बच्चा भी छीन सकती है। यहाँ पर आजकल क्या मुश्किल है? बहरहाल महा ने तो फैसला सुना दिया। अब सफीर के कान में जब ये बात पहुंची कि सुम्बुल जॉब करना चाहती है, घर से बाहर निकलना चाहती है, तब वो उसे आकर समझाता है, सुम्बुल जो कुछ तुम करती फिर रही हो ना, और जिनके बलबूते पर तुम कर रही हो, वो लोग तुम्हें फंसवाएंगे। अनकरीब तुम इस घर से बाहर निकल जाओगी, क्योंकि अम्मा ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगी। अब सुम्बुल भी सफीर की जानिब हैरत ज़दा नजरों से देख रही है कि सफीर किस तरह से आकर उसे धमका रहा है। वो चाहता है कि वो इस घर में रहे सिर्फ एक मुलाजमा की तरह। आखिर उसका वहाँ पर मकाम ही क्या है? उसे तो ये मुलाजमत कभी भी बुरी नहीं लगती थी, जब तक कि सफीर ने उसको अपना साथी बना रखा था। लेकिन जब आपकी सफीर उसकी जिंदगी में ही नहीं है, फिर वो ये सब कुछ क्यों करे? क्योंकि नूरजहां बेगम को एहसास हो जाता है कि इस सारी सिचुएशन के पीछे नूर बानो है, लिहाजा वो अब नूर बानो को बुला लेती हैं।
नूर बानो, आखिर तुम सुंबुल को क्या पट्टियां पढ़ा रही हो? क्या चाहती हो उसके लिए? कहीं ऐसा ना हो उसे इस घर से हाथ धोना पड़े। अच्छों के पसीने छूट जाते हैं जब उन्हें घर से बेघर होना पड़ता है। जिसके जवाब में नूर बानो उसे साफ साफ कह देती है, आंटी आपको शायद इस बात का एहसास नहीं कि लड़की अगर पढ़ी लिखी हो, इंडिपेंडेंट हो, तो उसे इस बात का कोई खौफ नहीं होता कि घर से बेघर होकर वो कहाँ जाएगी। वो अपना नया घर बना सकती है। उसे पूरी आजादी है कि अगर आपके बेटे से उसकी जान छूटे तो वो एक अक्लमंद इंसान का हाथ थामे। आखिर उसे इस घर में मिल ही क्या रहा है? अब ये सारी नूर बानो की बातें नूर जहां को बहुत बुरी लगती हैं। अब इसी बात की शिकायत वो अब मुराद से भी करेंगी और हुनैद से भी। ये सब कुछ दोस्तों आप नेक्स्ट आने वाली एपिसोड्स में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।